राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे हो। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल विद्या निधि एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग मोल कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। इस वीडियो में हम कुछ बेसिक बातें जानेंगे ताकि मोल कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ आए, और फिर हम उसके बाद मोल कॉन्सेप्ट को समझेंगे। देन फिर हम बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ताकि ये टॉपिक आपको समझ आए। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक जनरली बच्चों को समझ नहीं आता। तो देखते हैं कि आप में से किस किस को ये टॉपिक समझ आता है, और अगर समझ आया तो आप कमेंट में बताइएगा, और नहीं आया तो भी आप कमेंट में जरूर बताइए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस टॉपिक। तो भैया, मोल कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हमें कुछ बेसिक क्या क्या पता होना चाहिए। तो हमें पता होना चाहिए एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, और मोलर मास क्या होता है। मोलर मास को हम कुछ और नाम से भी जानते हैं कि भैया मास ऑफ वन मोल ऑफ पार्टिकल्स, या हम ग्राम एटॉमिक मास के नाम से जानते हैं, या हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास के नाम से जानते हैं। जब ये टॉपिक अगर हमें समझ आएगा तभी हम मोल कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे और इसके क्वेश्चंस को हम कर पाएंगे। तो ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा, बट कुछ लोगों को अगर नहीं पता है तो मैं बेसिक इसकी बातें बता। तो भैया, एटॉमिक मास क्या होता है? तो हर एलिमेंट एटम से मिलके बना होता है, तो उस एलिमेंट के एटम के मास को हम कहते हैं एटॉमिक मास। जैसे अब एलिमेंट लिख दूं तो भैया, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, सोडियम एक एलिमेंट है, आयरन एक एलिमेंट है। मतलब जो अकेला पाया जाए, बिना किसी के साथ रिएक्शन करे, जो अकेले हैं उन्हें क्या कहते हैं? एलिमेंट। और हर एक एलिमेंट एटम से मिलकर बना होता है। यानी ये हाइड्रोजन के एटम से मिलकर बना है, ये सोडियम के एटम से मिलकर बना है, ये आयरन के एटम से मिलके बना है। तो इसके एटम के मास को हम कहते हैं एटॉमिक मास। तो एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या सबका एटॉमिक मास सेम होगा? वेरी गुड। तो सबका एटॉमिक मास सेम नहीं होगा, सबका एटॉमिक मास अलग अलग। जैसे हाइड्रोजन का होता है 1U, सोडियम का होता है 23U, आयरन का होता है 56U। अब आप कहोगे भैया ये U क्या लगा रहे हो आप? ठीक है, तो भैया ये इसकी यूनिट है, इसके मास की क्या है? यूनिट। आपको इसको AMU के रूप में भी लिख सकते हो, 1 AMU या 23 AMU। पहले ये ज्यादा यूज होता था, बट अब डायरेक्ट आप शॉर्ट फॉर्म में U लिख सकते हो। इसका मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। देखो, हर चीज की यूनिट होती है, बिना यूनिट के आप किसी चीज को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते कि आप क्या लिखे हो। जैसे मैं अगर यहां लिख दूं 14, अब ये 14 क्या है आपको कैसे पता चलेगा? तो भैया केजी, अगर मैं यहां लगा दूं केजी तो आप समझ जाओगे किसी का मास है ये। अगर मैं 14 किलोमीटर लगा दूं तो आप समझ जाओगे ये किसी का डिस्टेंस है। तो वैसे ही यहां पर एटम के मास को अगर हमें लिखना है तो हम यूनिट यूज करते हैं यू। क्लियर? अब कुछ एलिमेंट के हमें एटम का मास याद होना चाहिए ताकि आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर सको। जैसे कि ये मैंने कुछ एलिमेंट के एटॉमिक मास लिखे हैं। हाइड्रोजन का 1 AMU लिखा है, आप डायरेक्ट 1U भी लिख सकते हो। ऐसे हीलियम का 4U है, फिर लिथियम का 7 है, बेरिलियम का 9 है। इस तरीके से बहुत सारे एलिमेंट है, इनका एटॉमिक मास दे रखा है। अगर आप इसको याद कर लो तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। आपके लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी हो जाएगा। अब आप कहोगे क्यों? क्योंकि अभी हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं मॉलिक्यूलर मास। तो भैया, मॉलिक्यूलर मास आप जब ही निकाल पाओगे जब आपको एटॉमिक मास याद होगा। अब अपना टॉपिक है मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है उसको समझते हैं। तो भैया सिंपल है, मॉलिक्यूल के मास को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर मास। अब मॉलिक्यूल क्या होता है? तो देखो, जब ये अकेले हैं तो इन्हें कहते हैं हम एलिमेंट। तो अब एलिमेंट किससे मिलके बना है? एटम से मिलके बना है। लेकिन जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करके कुछ नया कंपाउंड बनाते हैं, जैसे कि मान लो H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बना है? वाटर। तो ये जो कहलाएगा इसे कहते हैं हम कंपाउंड। और कंपाउंड कोई पूछे किससे मिलके बना है, तो भैया कंपाउंड मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है। ठीक है, तो H2O के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े और क्या बनाया? वाटर। क्लियर?
जैसे यहां ले लो CO2, दो एटम है, कार्बन का एटम एक ऑक्सीजन का एटम, जुड़ के क्या बनाते हैं आपका मॉलिक्यूल। और जब बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं तो क्या बनाते हैं आपका कंपाउंड। तो इस एक मॉलिक्यूल के मास को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर मास। समझ आ गया। तो कोई भी कंपाउंड है वो मॉलिक्यूल से मिलकर बनाता है, उसके मास को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर मास। अब ये निकालते कैसे हैं, तो ये आपको बहुत जरूरी है कि आपको आना चाहिए, तभी आप मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन को कर पाओगे। तो देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो कुछ यहां पर हमें मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, उसका हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। तो मैं एक दो का बता देता हूं, बाकी आप खुद से ट्राई करिए। जैसे आप बात करते हैं H2O का निकालना है मुझे मॉलिक्यूलर मास, तो देखो H का कितना होता है 1, कितना होता है, और H अपने पास कितने हैं 2 है। अब एक एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट के बीच में प्लस का साइन लगाया जाता है, क्लियर। और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो कितना आ गया आपका 2 1 जा 2 एंड 16 18। अब मैंने बताया है, अब आप कहोगे भैया इसकी यूनिट क्या होती है, एटॉमिक मास की यूनिट यू होती है, तो मॉलिक्यूलर मास की यूनिट क्या होती है, तो इसकी यूनिट भी क्या होती है यू ही होती, सेम यूनिट है। अब हम इसका निकालते हैं, तो कार्बन का होता है 12, अब ऑक्सीजन का होता है 16, लेकिन अपने पास कितना ऑक्सीजन है 2 है, तो 16 दूनी 32 और 12 होता है 44। यूनिट क्या है यू, आपको यूनिट लगाना बहुत जरूरी है। एक और निकाल लेते हैं, मान लो हाइड्रोजन है, उसका होता है 1, कितने हाइड्रोजन अपने पास, वेरी गुड 2। सल्फर का होता है 32, फिर प्लस का साइन, फिर ऑक्सीजन का होता है 16, बट अपने पास कितना ऑक्सीजन है 6। अब इसको आप सॉल्व कर दो, साथ में यू लगा दो, आपका सवाल सॉल्व हो गया, आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना आ गया आई थिंक। अब इसको प्रैक्टिस कर लेना आप और बेहतर आ जाएगा आपको। तो अब आपने एटॉमिक मास निकालना सीख लिया, आपने मॉलिक्यूलर मास निकालना सीख गया। अब अपना टॉपिक है, अब आप कहोगे भैया मोलर मास बताओ फटाफट, क्या होता है मोलर मास। तो भैया मोलर मास, मास ऑफ 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स। अब पार्टिकल्स में आपका एलिमेंट भी हो सकता है, आपका कंपाउंड भी हो सकता है। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब आप कहोगे जल्दी से बताओ भैया ये कैसे निकालेंगे, तो भैया इसको निकालने का कोई दिक्कत नहीं है। आप ये जो निकाल रखे हो जैसे H2O, H2O के मॉलिक्यूल का मास कितना निकला 18U, क्लियर। अब इसका H2O का मोलर मास कोई पूछे तो भैया इसका मोलर मास कैसे निकालें, तो भैया कुछ नहीं है, 18U हटाओ लिख दो ग्राम, तो 18 ग्राम इसका है मोलर मास। इसी को हम लिखते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास, क्लियर। मॉलिक्यूल का मास निकालोगे तो मॉलिक्यूलर मास, अगर मान लो H है, सिर्फ ओनली H होता तो उसका क्या होता है 1U, ये एक एटम का मास है। लेकिन मैं बात करूं मोलर मास, या हम इसको लिख सकते हैं ग्राम एटॉमिक मास, क्या ग्राम एटॉमिक मास, या आप डायरेक्ट लिख सकते हो मोलर मास। तो भैया ये क्या होगा, कुछ नहीं है 1 और लगा दो आप ग्राम। तो आई थिंक आपको टॉपिक समझ आ गया है कि भैया एटॉमिक मास क्या होता है, उसकी यूनिट क्या होती है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, कैसे निकालते हैं उसकी यूनिट क्या होती है, मोलर मास क्या होता है, कैसे निकालते हैं उसकी यूनिट क्या होती है। अब हमें समझना है कि एक मोल होता कितना है, एक मोल मतलब क्या, क्लियर। मोल कॉन्सेप्ट ही मोल से स्टार्ट होता है, तो भैया पहले तो हमें मोल सीखना पड़ेगा, फिर हम मोल कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। तो एक मोल मतलब क्या होता है, जैसे तुमसे कोई पूछे एक दर्जन कितना होता है, तो फटाक से बता दो कि भैया 12। 12 केले लो, 12 अंडा लो, या 12 कुछ भी लो, उसे आप एक दर्जन कहते हो। वैसे ही एक मोल जो होता है वो 6.022 इंटू में 10 की पावर 23 पार्टिकल्स को
आप इकट्ठा करो तो उन पार्टिकल की संख्या को हम कहते हैं एक मोल। 12 पीस, एक दर्जन, इतने पार्टिकल्स को इकट्ठा करो उसे कहते हैं हम एक मोल। समझ आ गया? अब एक मोल बात करें अगर हम एलिमेंट की, यानी हाइड्रोजन की, आयरन की, सोडियम की, यानी एलिमेंट गिवन है। क्या गिवन है हमें? एलिमेंट। एलिमेंट वो होते हैं, मैंने पहले ही बता दिया, जो सिर्फ एक ही तरीके के एटम से मिलके बने। तो मैं कह दूं भैया एक मोल हाइड्रोजन में, या एक मोल आयरन में, या एक मोल सोडियम में कितने पार्टिकल्स होंगे एटम के? एटम के कितने पार्टिकल्स होंगे? तो भैया 6.022 इंटू में 10 की पावर 23। अब यहाँ पार्टिकल वर्ड ना यूज करके मैं क्या यूज करूंगा? एटम। कि एक मोल कुछ भी ले लो आप, कोई भी एलिमेंट ले लो, अगर एक मोल है तो इतने ही एटम्स उसके अंदर होंगे। ये रूल है। जैसे एक दर्जन आप केले लो, एक दर्जन आप आम लो, एक दर्जन आप एग लो, 12 ही पीस होंगे। वैसे ही एक दर्जन कोई भी एलिमेंट ले लो, इतने ही एटम प्रेजेंट रहने वाले हैं। अब बात करते हैं अगर कंपाउंड गिवन है। कंपाउंड का एग्जांपल मान लो H2O, CO2, कुछ भी गिवन। अब पूछे भैया एक मोल में, अब ये बताओ कि यहां एक मोल एलिमेंट पूछेगा कि एक मोल में कितने एलिमेंट होंगे, या मॉलिक्यूल पूछेगा? वेरी गुड। क्या पूछेगा यहाँ पर? कंपाउंड मतलब मॉलिक्यूल। तो एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? तो भैया संख्या यही रहने वाली है। मजे की बात, संख्या क्या रहने वाली है? सेम। क्योंकि एक मोल मतलब फिक्स कर दिया गया भाई, नंबर तो इतना ही होगा। अब एटम्स हटाओ, क्या यूज कर लो? मॉलिक्यूल्स। अब आप कहोगे भैया ये तो बड़ा हीरो बन रहा है, तो इस हीरो का नाम क्या है? तो इस हीरो का नाम शॉर्ट फॉर्म में Na होता है। यानी शॉर्ट फॉर्म में अगर कहीं ये लिखा है इसका मतलब इतना है। इसको हम एवोगैड्रोस कांस्टेंट के नाम से भी जानते। यानी अब आप कहोगे भैया एक मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं, आपने ये तो बता दिया। अब एक मोल में मुझे पूछना है कि इतने पार्टिकल्स को मैं एक साथ इकट्ठा कर दूं तो कुछ ना कुछ वजन आएगा। तो ये वजन कितना होगा? क्या एक मोल में मास भी निकाला जाता है? हाँ। क्या अब मैं बात करूं, क्या वॉल्यूम भी निकाला जाता है? अगर कोई आपसे पूछ ले कि एक मोल में पार्टिकल्स कितने होते हैं तो बता दोगे, क्योंकि अब आपको समझ आ गया है। अगर पूछे कि एक मोल में मास कितना होता है, अब आपसे कोई पूछे कि भैया एक मोल में आपने पार्टिकल्स तो बता दिए, कितने होते हैं? पार्टिकल्स मतलब मॉलिक्यूल या एटम कितने होते हैं? वेरी गुड, 6.022 इंटू में 10 की पावर 23। ये तो आपने बता दिया। लेकिन अगर मुझे कोई पूछे एक मोल में मास कितना होगा, मान लो सपोज दैट कि मैंने वाटर ले लिया यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल मैंने वाटर ले लिया। कोई पूछे कि भैया एक मोल वाटर लूं तो कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? तो इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझसे कोई पूछ ले कि एक मोल यानी इतने पार्टिकल्स का वॉल्यूम कितना होगा, मतलब कितना जगह घेरेगा, क्या ये भी आप बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हैं। तो भैया 22.4 लीटर वॉल्यूम होता है। अब आप कोई सा भी एटम ले लो, सॉरी कोई सा भी आप एलिमेंट ले लो, कोई सा भी आप कंपाउंड ले लो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक मोल में फिक्स रहेगा, वॉल्यूम फिक्स रहेगा। हाँ, कुछ बदलता है, वो है आपका मास। अगर आपसे कोई पूछे एक मोल में कितना मास होता है, तो भैया ये अलग अलग होगा। ये डिपेंड करेगा कि आपने एलिमेंट कौन सा लिया है, एक कंपाउंड कौन सा लिया है। जैसे H2O में तो आपने मॉलिक्यूलर मास निकालना सीखा था, मोलर मास। तो आप मॉलिक्यूलर मास निकालते थे, जी लगाते थे, कोई दिक्कत नहीं। इसका क्या निकलेगा? 2 + 16 18 जी। तो आपका एक मोल में जो कितना निकलता है? 18 ग्राम। ये जो मोलर मास था ना, वो एक मोल का ही मास था, जो हमने टॉपिक पढ़ा था
मोलर मास। कोई पूछे H2O का तो क्या निकला था 18 ग्राम। दरअसल ये एक मोल का ही मास, यानी एक मोल में इतने पार्टिकल्स, इतने मैंने मॉलिक्यूल्स इकट्ठा किए, तो जब मैंने मास निकाला तो भैया वो 18 ग्राम आ रहा। अच्छा, H2O का तो ये निकाल लिया मैंने। चलो मैं निकालता हूं सोडियम का। अगर मुझे एक मोल गिवन है सोडियम, तो कोई पूछे भैया पार्टिकल्स बताओ फटाफट, इसके अंदर कितने, अब बताओ पार्टिकल्स में क्या यूज करूंगा मैं, एटम या मॉलिक्यूल्स। वेरी गुड, क्योंकि सिर्फ सोडियम है एलिमेंट, तो कितने एटम्स होंगे 6.022 इंटू में 10⁻23 एटम्स यूज करूंगा मैं। अच्छा, अब इतने का वॉल्यूम कितना होगा जल्दी बताओ। वेरी गुड, 22.4 लीटर। भैया फटाफट अब मास बताओ कि इतने मैं एटम्स को इकट्ठा करूंगा कितना मास होगा। भी आपने मोलर मास निकाला है 23 ग्राम। क्लियर। तो ये आपने, ये है भाई, एक और निकालते हैं। मान लो CO2 है, तो फिर से क्या दे दिया कंपाउंड, एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो भैया ये फिक्स है, इसमें दिमाग लगाना ही नहीं है। एक मोल बोले तो इतना, एक दर्जन बोले तो 12, एक मोल बोले तो इतना मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम इतना। मजे की बात है भाई, कोई सा भी आप एलिमेंट कोई भी कंपाउंड ले लो, वॉल्यूम इतना ही आने वाला है। ठीक है। अब मास चेंज होता है, मास डिपेंड करता है। तो इसका मॉलिक्यूलर मास क्या है 44। मोलर मास क्या हो जाएगा, ग्राम लगा दो तो ये आ जाएगा इसका मोलर मास, यानी एक मोल का मास इज कॉल्ड मोलर। क्लियर। अब आप कहोगे भैया मोल कॉन्सेप्ट क्या है, क्या यही है मोल कॉन्सेप्ट। जी हाँ, यही है मोल कॉन्सेप्ट। आपको मोल कॉन्सेप्ट में क्या रहेगा, इन चारों यानी मोल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वॉल्यूम और मास के बीच में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आपको फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, मान लो आपको मोल दे रखा है, आपको मोल गिवन है, आपसे कह देगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालो, वॉल्यूम निकालो, मास निकालो। क्लियर। एक मोल दिया आपको पता है डिटेल, दो मोल दिया इसको सबको दो से मल्टीप्लाई कर दो, तीन मोल दिया तीन से मल्टीप्लाई कर दो, निकल जाएगा, क्या दिक्कत है। अच्छा, अब आप कहे भैया मोल नहीं दिया है, पार्टिकल्स दे रखे हैं। तो पार्टिकल्स दिए हैं ना, तो मैं आपको सबसे पहले ट्रिक बता दूं कि आपको पहले मोल्स निकालना हो, यानी कितने भी पार्टिकल्स आपको दे रखे हैं, इतना दे रखा है इसका मतलब एक मोल। ठीक है। अब एक मोल में वॉल्यूम कितना होगा इतना, मास इतना, लेकिन आपको इतना आसान नहीं दिया जाएगा, आपको ये वैल्यू अलग दी रहेगी, इतने पार्टिकल्स है आपके पास, इतना वॉल्यूम है आपके पास, इतना मास है आपके पास। अब उस केस में आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स, कि उसके अंदर कितने मोल्स हैं। फिर आप चाहो तो फिर आप पार्टिकल्स भी निकाल सकते हो, वॉल्यूम भी निकाल सकते हो, मास भी निकाल सकते हो, यानी सबसे पहले आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना। अब एक क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको निकालना सिखाऊंगा कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, फिर ये चीजें कैसे निकालते हैं। पहले हम सबसे पहले फॉर्मूला नोट करेंगे। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, H2O मेरे पास है 36 ग्राम। कितना ग्राम है, अब इस सवाल में बताओ मेरे को क्या गिवन है, तो मेरे को भैया मास गिवन है कि H2O कितना है। अब जब मास गिवन है तो हमारा कौन सा फॉर्मूला होता है वो देखो भैया, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला, अगर हमें मास गिवन है तो हमें लिखना है गिवन मास, जो भी मास हमें गिवन है वो ऊपर लिख देना है, नीचे क्या लिखना है तो हमें लिखना है मोलर मास। अब आप कहोगे मोलर मास क्या होता है, तो आपको पता है, आपने मोलर मास निकालना सीखा है, जैसे इसका क्या है 18 ग्राम, बार बार नहीं बताऊंगा, बहुत सारे हमने क्वेश्चन कर लिए। तो इस सवाल में अगर मुझे मोल्स निकालना है तो भैया गिवन मास कितना है 36 ग्राम, मोलर मास कितना है 18, ग्राम से ग्राम आ गया, ये आ गया 2, कितना आ गया 2। अब मोल की यूनिट क्या होती है, यानी 18 ग्राम अगर आपका H2O है तो उसमें पूछ ले कितने नंबर ऑफ मोल्स है, तो कितने हैं भैया 2। अब आप कहोगे भैया आपने मोल तो निकाल लिया,
लेकिन अगर इसमें मेरे से पूछा होता कि 18 ग्राम में कितना वॉल्यूम है या कितने पार्टिकल्स हैं, तो कैसे निकालते हम? तो भैया हमें सबसे पहले मोल निकालते, हमने निकाल लिया, अब वॉल्यूम निकालना है। तो ये बताओ, एक मोल ऑफ H2O में कितने वॉल्यूम होता है? तो भैया एक मोल H2O हो चाहे कुछ भी हो, एक मोल 22.4 लीटर होता। अब अपने पास कितने मोल है? 2 मोल। तो भैया 2 मोल कितना होगा? 2 से इंटू हो जाएगा, तो आ गया आपका 44.8। तो भैया आपको मास गिवन था, आपने मोल निकाल लिया, मोल से आपने वॉल्यूम निकाल लिया कि भैया 36 ग्राम में इतना वॉल्यूम होगा। पार्टिकल्स बताओ भैया, पार्टिकल्स कितने होंगे? तो भैया यहाँ क्या निकलेगा? मॉलिक्यूल्स। तो भैया एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? भैया कुछ भी हो, मॉलिक्यूल्स तो सेम ही रहने वाले हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। लेकिन अपने पास कितने मोल है? अपने पास है भैया 2 मोल। तो भैया 2 मोल है तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 से इंटू कर दो, तो कितना आ गया? 12.044 इंटू में 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होने वाले हैं ऑफ H2O की। आपको एक डाटा गिवन था मास, आपने मास से मोल्स निकाला, ये फॉर्मूला याद कर लेना, और आपने उसके बाद वॉल्यूम भी निकाल लिया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। यही होता है मोल कॉन्सेप्ट। किसी एक की मदद से आप कुछ भी निकाल सकते हैं। अच्छा, अब कहो भैया अगर वॉल्यूम गिवन है तो उसका फॉर्मूला बताओ मेरे को। हमें CO2 का वॉल्यूम गिवन है 89.6 लीटर। हमें CO2 का वॉल्यूम गिवन है, अब कह दे हमें कि भैया मोल्स निकालो, मास निकालो, क्या कहेगा? मॉलिक्यूल्स निकालो। ये तीन चीज, मॉलिक्यूल्स, यही है मोल कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले अगर वॉल्यूम गिवन है तो भैया हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो वॉल्यूम गिवन है तो का फॉर्मूला क्या होता है? तो नंबर ऑफ मोल्स। अगर वॉल्यूम गिवन है तो हमें लिखना है गिवन वॉल्यूम। क्या गिवन? जो वॉल्यूम गिवन है उसे लिख दो। नीचे क्या लिखना है? नीचे लिखना है 22.4 लीटर हमेशा। अब निकाल लो फटाफट। 89.6 गिवन वॉल्यूम, हमेशा 22.4, काटोगे तो आएगा 4 मोल। तो आपके पास चार, इतने वॉल्यूम में 4 मोल CO2 आ गया। अब आपको मोल्स निकाल लिया आपने, ठीक, अब मास निकालना है। तो भैया एक मोल में कितना मास होगा? तो इसको आप सॉल्व करोगे 44 ग्राम आएगा। 4 मोल में कितना होगा? 4 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो आएंगे 4 चौक 16, 4 चौक 16, 17, 176 ग्राम। क्लियर? अब आपसे कहते हैं मॉलिक्यूल्स निकाल, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है। एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स? तो फिक्स है भैया 6.22 इंटू में 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। 4 मोल में कितना होगा? तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 6.22 इंटू में 10⁻20, 6 चौक 24 इंटू में 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO। क्लियर? आपको वॉल्यूम गिवन था, वॉल्यूम से आपने सारी चीज निकाली, यही है मोल कॉन्सेप्ट। अब हमारा रह गया लास्ट की, अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन, मान लो आपका कुछ भी दे दे H2 है, इसको हमें दे दे कि हमारे पास इसके जो पार्टिकल्स हैं वो कितने हैं? 6 पॉइंट, मान लो कुछ भी दे दे 12.044 इंटू में 10⁻23 एटम्स गिवन। क्या है? क्यों? क्योंकि H2 है वो एक ही तरीके के एटम से मिलकर बना है, इसलिए यहाँ एटम वर्ड है। क्लियर?
अब आपको कह दे इसमें नंबर ऑफ मोल्स निकालो या मास निकालो या वॉल्यूम निकालो, क्योंकि पार्टिकल्स आपको गिवन, तो इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। तो भैया गिवन पार्टिकल, हमेशा ऊपर जो चीज गिवन है उसको लिख देते हैं हम, नीचे यहां लिखना हमें 6.022 इंटू में 10⁻23। क्लियर, जिसे हम शॉर्ट में Na भी लिख सकते हैं। अब गिवन पार्टिकल्स बताओ कितने हैं, भैया इतना है, ये हमेशा नीचे सेम ही आएगा 23। 23 से 23 कट गया, ये आ गया 2 मोल। अब 2 मोल आ गया, क्या आप इससे मास निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लेते हैं। एक मोल में H2 का कितना मास, H एक का होता है 1 लेकिन 2 है 2 ग्राम, तो भैया 2 मोल में कितना होगा 4 ग्राम, ये आपका मास निकल गया। आपको वॉल्यूम निकालना है, एक मोल में कितना वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर, 2 मोल में कितना होगा, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, यानी 4 दूनी 8, तो दूनी 4, 4 लीटर। ये था आपका मोल कॉन्सेप्ट, समझ आया। और 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर आपको कुछ क्वेश्चंस मैं दे दूंगा ताकि आप प्रैक्टिस करें और आपको ये इजीली समझ आ जाए। अब जैसे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या दे रखा है, देखो आपको दे रखा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, यानी आपको मोल्स निकालना है, साफ साफ यहां दिखा है। क्या गिवन है आपको, मास गिवन है 24 ग्राम H2 गिवन, 72 ग्राम H2, 88 ग्राम CO2, 90 ग्राम ग्लूकोज गिवन, ग्लूकोज बोले तो C6H12O6, यानी आपको मास गिवन है और मोल्स निकालना है। फॉर्मूला बता रखा है मैंने, कोई दिक्कत नहीं, पहला सॉल्व करते हैं। 24 ग्राम ऑफ H2O हमें गिवन, क्लियर। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स, तो मास वाला कौन सा फॉर्मूला था, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है 24, मोलर मास H2O कितना होता है 18। सॉल्व कर दो इसको, तो कितना आएगा, 24 को 18 से डिवाइड, 18 कम 18 आ गया आपका 6, 18 3 54, 6, इस तरीके से 3 आता रहेगा, 1.33 आपका आ गया मोल, मोल ही निकालना था। चलो सेकंड सॉल्व करते हैं कि 72 ग्राम H2O है, कितना है 72 ग्राम ऑफ H2O, तो वही है नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। 18 के टेबल में कितने बार में आता है 72, 4 बार, भैया आ गया 4 मोल। आसान है कठिन है, वेरी गुड। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, तो 88 ग्राम ऑफ CO2, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, गिवन वेट, मोलर वेट कितना होता है CO2 का 44, कट गया कितना आ गया 2 मोल। आसान है कठिन है। चौथा 96 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, गिवन अपॉन मोलर मास। अब ग्लूकोज का मोलर मास तो हमें याद नहीं है, वही निकाल लेते हैं, C6H12O6। कार्बन का होता है 12, कितने कार्बन है 6, हाइड्रोजन का होता है 1, कितने हैं 12, ऑक्सीजन का होता है 16, कितने हैं 6। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 180 ग्राम, कितना आएगा 180 ग्राम, काट दो 1.2 यानी 0.5। तो इस क्वेश्चन में आपको मास गिवन था, मोल्स निकालना था, हमने सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। जो भी आपको मैं क्वेश्चन दिखाने वाला हूं आपको पहले खुद से ट्राई करना है, क्योंकि अब आप कॉन्सेप्ट सीख चुके हो, नहीं सीखे एक बार और देख लो, समझ आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देख, फिर आपको नहीं समझ आ रहा तो फिर आप सॉल्यूशन। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, 2 क्वेश्चन है यहां पर,
हाउ मैनी एटम्स प्रेजेंट इन इतने ग्राम ऑफ सोडियम, यानी एटम्स निकालने हैं, मास गिवन है। तो मैंने बता रखा है आपको कुछ भी निकालना, पहले आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल, उसके बाद नंबर ऑफ एटम्स निकलेगा। क्लियर। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कैलकुलेट द मास, क्या निकालना है हमें, मास। और क्या गिवन है हमें, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी मॉलिक्यूल्स गिवन है H2O के, और क्या निकालना है, मास। इसमें भी पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा। निकालते हैं, पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है 46 ग्राम ऑफ सोडियम। पहले मोल्स निकालो। मोल्स निकालने का फॉर्मूला, गिवन मास, कितना मास गिवन है 46, सोडियम का कितना मोलर मास होता है 23, कट गया, कितना आ गया 2। जैसे ही 2 मोल आया, क्या आप इसमें कितने एटम से निकाल सकते हो, निकाल सकते हैं। एक मोल कुछ भी हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स फिक्स है भाई, 6.22 इंटू में 23। अब अपने पास कितने मोल है, 2 मोल है, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इंटू में 10 की पावर 20, यानी 12.044 इंटू में 10 की पावर 23 एटम्स अपने होने वाले हैं सोडियम में। यानी 46 ग्राम सोडियम में इतने एटम्स होंगे। हमें मोल्स निकालने के लिए नहीं कहा था, हमें एटम्स, लेकिन एटम्स निकालने के लिए आपको पहले मोल्स पता होने चाहिए। क्लियर। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, नोट कर लो। अब हम सेकंड सॉल्व, सेकंड क्वेश्चन में क्या गिवन है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन। किसके मॉलिक्यूल्स गिवन है भैया, H2O। तो जब मॉलिक्यूल्स गिवन है उसका फॉर्मूला हमें पता है, पहले हमें निकालना है मोल्स। तो गिवन पार्टिकल अपॉन में क्या होता है जल्दी बताओ, वेरी गुड, 6.022 इंटू में 10 की पावर 20, 23 से 23 मर गया। इसको आप सॉल्व करोगे आएगा 1.4 समथिंग, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 0.25 मोल्स। कितना आ रहा है, 0.25 मोल्स आएगा, इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। मोल्स निकल गया, लेकिन आपको क्या निकालना है, मास। क्या निकालना है, मास। तो भैया एक मोल में कितना मास होता है H2O का, तो आपका H2O का मास होता है 18 ग्राम। तो भैया 0.25 मोल में कितना होगा, तो जो इधर मल्टीप्लाई करोगे वही इधर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जो हमने इसको सॉल्व किया था इसको यहाँ 1/4 ही लिख दो, थोड़ा सॉल्यूशन भी इजी हो जाएगा, कट जाएगा ये 9 बार में 2 बार में, और ये आ गया 4.5 ग्राम। यानी आपका इतने में कितना ग्राम आने वाला है, 4.5 ग्राम H2O रहने वाला। तो इस क्वेश्चन में क्या करा आपने, आपको मास गिवन था, एटम निकाला, पहले आपने मोल्स निकाला, मॉलिक्यूल्स गिवन था, पहले मोल्स निकाला, फिर आपने मास। अब ये क्वेश्चन है जिसमें हमें क्या गिवन है, एक सर्टेन रिएक्शन प्रोड्यूस इतना लीटर, 112 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है, एट एसटीपी। एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये जो 22.4 लीटर हम बार बार पढ़ रहे हैं ना, कि एक मोल में 22.4 लीटर होता है, ये एक कंडीशन है, उसी पे होगा। अगर उस कंडीशन को आगे पीछे करा तो ये लीटर चेंज जाता है। वो कंडीशन क्या है, एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो टेम्परेचर क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर क्या होगा 1 atm, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसको हम केल्विन में 273.15 केल्विन। इस टेम्परेचर और इस प्रेशर पे अगर हम किसी भी गैस को रखेंगे तो उसका वॉल्यूम इतना रहने वाला है, वही एसटीपी कहा गया है। कह रहा हाउ मेनी मोल्स ऑफ H2O प्रोड्यूस, यानी
इतना लीटर अगर H2 है तो मोल्स में कितना होगा, तो भैया आपको आता ही है नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला। अगर आपको वॉल्यूम दे रखा है तो गिवन वॉल्यूम अपॉन में 22.4, तो वॉल्यूम कितना गिवन है आपको 112 लीटर और 22.4, ये पॉइंट ऊपर जाएगा 112 0 22 4, इसको सॉल्व कर दो तो कितना आएगा 22.4 को 5 से मिले 5 20 10 2 12 15 1220, यानी इसको आप काटोगे तो 5 बार में कटेगा, यानी 5, यानी इतना लीटर अगर हाइड्रोजन गैस है तो उसमें 5 मोल आने वाला है। मास क्या था, तो भैया मास में निकाल लेते। हाउ मैनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन 300 ग्राम ऑफ CaCO3, तो भैया आप कहते हो, तो इसमें देखो फिर से CaCO3 300 ग्राम दे रखा है, इसमें कह रहे ऑक्सीजन के कितने एटम्स प्रेजेंट, सिर्फ ऑक्सीजन के। पूरा इसका पूछा होता तो मॉलिक्यूल्स लिखा होता, बट हमें सिर्फ ऑक्सीजन के, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है बट इजी है। पहले वही आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना आपकी कितने मोल्स है, तो भैया मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो मोल्स निकाल लेते हैं। बार बार फॉर्मूला नहीं लिखूंगा मैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब मोलर मास CaCO3 का तो हमें पता नहीं है, तो भैया कैल्शियम का होता है 40, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, ऑक्सीजन है 3, तो भैया 40 और 12 हो गए 52, 16 तिहाई 48, जोड़ो इसको तो 10 एंड 10 100 ग्राम आपका आ गया CaCO3 का मोलर मास, यानी एक मोल का मास है ये 100। अब इसको काट दो तो आ गया 3 मोल, यानी अब आपको पता चल गया कि भैया CaCO3 3 मोल, कितने मोल है 3 मोल, लेकिन हमें निकालना है ऑक्सीजन के कितने एटम हैं। तो देखो अगर 1 मोल CaCO3 है तो उसमें ऑक्सीजन के कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, यहां पर 3 है। अगर एक की बात करें, एक में अगर एक मॉलिक्यूल में कितने हैं 3 है, तो एक मोल में कितने होंगे 3 इंटू में 6.022 इंटू में 10⁻23। क्लियर। अब आप कहोगे भैया ये बताओ कि ये 3 और ये क्यों लिया, देखो ये थोड़ा समझना कॉम्प्लिकेटेड है। 1 मोल CaCO3 में कार्बन और ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, कितने हैं 3 है, कितने हैं 3, ऑक्सीजन कितने हैं 3, और 1 मोल में एटम्स होते कितने हैं, इतने होते हैं। क्लियर। अब मुझसे अब अपने पास CaCO3 कितना है 3 मोल, कितना मोल है, तो 3 मोल ऑफ CaCO3 में कितना होगा 3, ये नया वाला 3 है, बाकी ये सारा है यहाँ पर 3 3 जा 9 इंटू में 6.022 इंटू में 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ये रहे। अच्छा इसी क्वेश्चन में अगर हमसे पूछा होता कैल्शियम के कितने एटम हैं, तो 1 मोल ऑफ CaCO3 में कैल्शियम कितने हैं, कैल्शियम यहां सिर्फ एक है, एक मोल में कितने होते हैं, तो 6.22 इंटू में 10⁻23। कितने मोल है अपने पास 3 मोल CaCO3 है, Ca, तो यहां 3 से मल्टीप्लाई और सॉल्व। ये 3 कहां से आया, कितने मोल है वो, ये क्यों आया, तो भैया 1 मोल में इतने होते ही है। अब ये 1 क्यों आया, जितने अपने पास एटम्स होंगे वो यहां लिखना है और सबको क्या कर देना है मल्टीप्लाई। क्लियर। ऐसे सी का निकालना होता। ऐसे ही एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपको बेहतर समझ आए। जैसे ये क्वेश्चन है, हाउ मैनी एटम्स ऑफ कार्बन, सिर्फ कार्बन के एटम्स पूछ रहा है, आर प्रेजेंट इन 180 ग्राम ऑफ CH3COOH। इसमें हमें सिर्फ कार्बन के एटम पूछ रहे हैं। क्लियर।
अब सॉल्व करते हैं। तो देखो, अपने पास पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालो, वो भी किसके, CH3COOH के। तो गिवन मास कितना है, 180 मोलर मास। अब मोलर मास हमें इसका तो पता नहीं है, निकाल लेते हैं। 12 3 12, ऑक्सीजन 2 बार है, 16 16 1, 16 दूनी 32, 33 33 और 15 और 12, 33 15 12, 5 3 8 9 10, 3 4 5 6, यानी 60। कितना आ गया, 60। अब इसको काट दो, ये आ गया 3। कितना आ गया, यानी 180 ग्राम ऑफ CO3 में 3 मोल हमारा रहने वाला। अब हमें सिर्फ कार्बन का निकालना है। तो भैया कार्बन का एटम 1 मोल अगर CH3COOH है, तो कार्बन के कितने एटम प्रेजेंट हैं, 2 हैं। 1 मोल में कितना होता है, एटम्स की बात कर रहा है, तो 6.022 इंटू में 10 की पावर 20। क्लियर। अब लेकिन 1 मोल में इतने होंगे एटम्स ऑफ C, बट अपने पास कितने मोल है, 3 मोल। 3 मोल ऑफ CH3COOH, 3 इंटू में 2 इंटू में 6.22 इंटू में 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ C। इसको क्या कर लो, मल्टीप्लाई। तो इस तरीके से मोल कॉन्सेप्ट। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं जो आपको खुद से करना है, प्रैक्टिस करना है। नहीं आएगा तो आप कमेंट में करना, मैं जितने भी क्वेश्चन है उसकी आपको वीडियो बना के दे दूंगा। जैसे ये कुछ क्वेश्चन, इसको आप नोट कर लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, सॉल्व करो, हो जाएंगे। क्लियर। अब आपका ये वाला क्वेश्चन है, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन इतने ग्राम, यानी मास दे रखा है आपको, पहले मोल्स निकालो फिर एटम्स निकालना है। क्लियर। ये क्वेश्चन है, मास दे रखा है ग्लूकोज का, क्या निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये क्वेश्चन देख लो एक बार। तो इतने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो, और भी इधर उधर से क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट पे निकालो, उसको प्रैक्टिस करो, आपको ये टॉपिक जरूर समझ आएगा। फिर भी आपको नहीं समझ आया तो आप मेरे को कमेंट में बता देना, मैं और इस पे क्वेश्चन लेके आऊंगा ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ। बाकी और किसी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में लिखिए, मैं उस टॉपिक पे आपके लिए जरूर वीडियो बनाऊंगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।